हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ और इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जहाँ पे एक्चुअली किस तरीके से प्राइस डिस्ट्रॉय होता है और इन्वेस्टर के पैसे डूबते हैं और हम किस तरीके से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन से ये सब चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल है ये कंपनी। इस कंपनी का नाम है रिलायंस नेवल। सो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इसका ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको मिल जाएगा 2010 से, यहाँ पे देखिए। और उसका 2010 का जो हाई है उसने 2010 का हाई है जो इसने रीटेस्ट किया था 2015 में। सो एनी हाउ आपको मैं इसका नंबर देखूँ तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको एक निकलने का मौका दिया था उसके बाद, क्योंकि एक रेंज में था। इवन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी निकल जाते तो एक मौका दिया था। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि वो ऐसा टाइम था जहाँ पे आपका मार्केट बॉयंट था, अच्छा था, ऊपर जा रहा था बाकी स्टॉक्स। उसके बाद ये यहाँ पे 64 पैसे तक, 69 पैसे तक गिरा और उसके बाद सर्किट टू सर्किट लग के देखिए 3 महीने में 1200% का रिटर्न दिया है, ठीक है, और वैसे ही गिरा है। लेकिन पहले में और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं ये चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे दिखेगा कि ये जो सर्किट टू सर्किट लगा है ना, अप और डाउन, ये बहुत डेंजरस होता है। और एक बार सर्किट टू सर्किट लगना शुरू हो गया उसके बाद समझ लीजिए प्रॉब्लम शुरू हो गया शेयर प्राइस में, अनलेस कि कोई जेन्युइन रीज़न हो। जनरली ऐसा ही देखा गया। तो ये फिर से प्रोबेबिलिटी है कि, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है लो ये तोड़ेगा और इसके नीचे क्या, इसके नीचे भी जाने की प्रोबेबिलिटी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सबसे पहली बात, इनका जितना भी प्रमोटर स्टेक है वो प्लेस्ड है। 28-29% जितना भी है वो प्लेस्ड है। दूसरी बात, हम इसके नंबर्स पे ध्यान देते हैं। देखिए 2019 तक का नंबर है। अब देखिए ये कंपनी 2011 को छोड़ दे तो ये हार्डली 2013 में 1.16, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेट मार्जिन 1.16, मतलब 100 रुपये में से खाली ₹1.16 उसका मुनाफा और आपका 98 रुपये से ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर। 2014 में भी ₹1 था, 2013 में भी ₹1.20 हुआ, 2014 में ये सिर्फ 11 पैसा रह गया, मतलब 99 रुपये से ज़्यादा, 99 रुपये 90 पैसे के अराउंड आपका एक्सपेंडिचर, आपने 11 पैसे का खाली प्रॉफिट कमाया। उसके बाद से नेगेटिव है, तो उसके बाद से पूरा प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे 2015 पे देखिए -43%, लेकिन 2015 पे प्राइस देखिए आपको देखने मिल गया हुआ है कि 109 110 तक जो 2000, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। उसके बाद भी ये रेंज में था, यहाँ पे बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। तो हम किस तरीके से मिस करते हैं। उसके बाद अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 2% 1%। दोस्तों देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कभी 2% 1% हो ही नहीं सकता, और अगर है तो आपको जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपली इक्विटी में हम पैसा क्यों लगाते हैं, इक्विटी में हम पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो रिस्की एसेट है और हम उससे ज़्यादा जो जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। अगर हम बैंक में पैसा ना लगाएं या फिर पोस्ट ऑफिस में ना लगाएं तो हमको ऐसे ही 6-7% का आदत है। इनफैक्ट 5% से नीचे का आदत नहीं है। अब एफडी में भी डाल दिए तो अगर एफडी मेरे को 5% दे रहा है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 1%, तो मैं ऐसे स्टॉक में जाऊँ ही क्यों। और ये आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे इंडिकेशंस थे
यहाँ पे आपको देखिए इंटरेस्ट कवरेज, मतलब ये जो अपने डेट है वो उसी को नहीं उठा पा रहे, नेगेटिव है इंटरेस्ट कवरेज। उसके बाद अगर हम कैश फ्लो देखेंगे, देखिए कैश फ्लो नेगेटिव है। फाइनेंशियल हेल्थ की अगर बात करें कुछ रेशियोज, यहाँ पे आप करंट रेशियो देखिए 2012 से ही 1 के नीचे है, कंटिन्यूसली 1 के नीचे, नेगेटिव साइन। उसके बाद फिर क्विक रेशियो भी 1 के नीचे है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखिए, ये 100% से ज़्यादा, ये 200-400% तक हो गया था, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं, और ये 2014-15 का मैं डेटा बता रहा हूँ। सो ये सब चीज़ें हमारे पास पहले से ही थे, हम देख सकते थे। मैं यह जो डेटा है वो ये पॉइंट इनफैक्ट ये पॉइंट यहाँ पे सब जगह दिख रहा था, और हमने उसको नेगलेक्ट किया। और उसके बाद जब प्राइस फॉल हुआ, जब मार्केट में न्यूज़ आया, सो ये एक पहली बात तो आप अगर इसमें जाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ बहुत रिस्की है, ऐसा मत कीजिए। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नहीं जाना चाहिए। और अगर आप हैं तो मैं ये बता दूं कि इसका जो सपोर्ट, ये अगर टूट गया 1 रुपये 20 पैसा, तो फिर यहाँ तक जाएगा, और 72 पैसा इसका लो है, और उसके बाद फिर बहुत नीचे जा सकता है। नंबर 2, अगर ये ऐसा जैसे आप देख रहे हैं, ऐसा स्टेयर केस जैसा बन रहा है ना, ऐसा बूंद बूंद मोटे मोटे बूंदे गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है, तो आपको बाइंग सेलिंग का मौका ही नहीं मिलेगा, कोई बायर ही नहीं होगा, प्राइस अपने वेट से खुद ही नीचे गिरता चला जाएगा। ये दूसरा खतरा है। तो बहुत रिस्की है, पहली बात तो मत जाइए। दूसरी बात है तो आपको मैं बता दिया, लेकिन इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जो भी बचा हुआ है उसके डिस्ट्रक्शन होने की पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी है। और इसमें ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हम थोड़ा सा मैंने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं किया, मैंने बस एक पेज खोला, पब्लिक नोटेड इन्फॉर्मेशन है, आप एक्सचेंज साइट में जाइए, बीएससी में जाइए, एनएससी में जाइए, कंपनी के रिपोर्ट चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से मैंने देखा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, मेरे को ठीक नहीं लगा, मैं नहीं लूँगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम नहीं करते ये, और ये कितना बड़ा उसका पेनल्टी हो सकता है, ये उसका एग्जाम्पल है। सो यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको 5 मिनट लगेंगे, 5,000 खर्चा करने से पहले आप 5 मिनट भी नहीं सोच रहे। सो ये एक अब मतलब इस सोच के ही थोड़ा सा हंसी आता है कि हम कैसे किसी की बात मान के ले लेते हैं, लेकिन 5 मिनट बस चेक नहीं कर सकता, वो भी वो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे सेफ, स्टे अवेयर, और ऐसे टाइप के स्टॉक से ज़्यादा बेहतर होगा दूर रहिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। विद दिस मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।